हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए स्पेशली लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके जो जीरोज हैं, ये जीरोज और कोएफिशिएंट्स, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसा कि मैं जानता हूँ ax प्लस बी, आप लोग भी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसे, ax प्लस बी ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है मैक्सिमम वो क्या है 1, ठीक है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे, इसके आप जब वैल्यू निकालेंगे या जीरोज निकालेंगे, तो अपन इसको लिखते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब आपको जीरोज फाइंड करने हैं तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है x प्लस बी, इसको अपन क्या लिखते हैं इक्वल टू 0। तो जैसे आप यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ax इज इक्वल टू माइनस बी, और x का वैल्यू करेंगे कैलकुलेट तो माइनस बी, और a का जो प्रोडक्ट है x में इसका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब एक्चुअल में माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो माइनस तो ऐसे लगाते हैं, b जो है वो एक कॉन्स्टेंट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, तो अपन इसको ले सकते हैं दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे जो a है, a क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये एक्चुअली रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसमें जो b है ये कांस्टेंट टर्म है और जो a है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। कोएफिशिएंट मतलब होता है यहाँ पे जो x का प्रोडक्ट है ना, x का जो मल्टीपल है, इसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, ये हमने बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अब हम बात करना चाहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आप उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट्स और उनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसको हम समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2x स्क्वायर, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का लिखा हो, उसमें वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और कोएफिशिएंट्स में और उसके जीरोज में क्या रिलेशनशिप होगा, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के, जैसे अगर इसका अपन को जीरोस फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल केस में x का जो वैल्यू निकला था केवल 1 निकला था, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर x का कितना था 1। अब यहाँ पे जो x है इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। तो पहला आप जो फैक्टर मेथड आप पढ़ते हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड करके, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा है श्रीधराचार्य, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, आप इन तीनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको फैक्टर मेथड से बताऊंगा पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको फैक्टर मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 12। अब हमारे पास 12 आ चुका है। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि ये जो सिंबल है, आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पे, ये जो सिंबल लिखा हुआ है प्लस, कि जोड़ने के बाद माइनस का 8x आ जाए आपका, है ना। तो ये सिंबल को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जोड़ने के बाद, इसको बोलते हैं जोड़ने के बाद माइनस का 8x आ जाए, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे ये 12 के फैक्टर लिखे हुए हैं 2, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 और 3 को एक साथ ले लूँ और 2 को अलग ले लूँ तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 इंटू 2 कितना होता है, तो 6 इंटू 2 जो होगा वो आपका होगा 12, और 6 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 8x, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म जो 2x स्क्वायर है उसको एज इट इज लिखना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, माइनस, आपको जोड़ के माइनस 8x चाहिए, तो
6 इंटू 2 कितना है आपका 12, तो उसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे -6x माइनस 2x प्लस बचा के आपका कांस्टेंट टर्म 6 इक्वल टू 0। तो देखिए भाई मैंने क्या किया, 6 इंटू का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12, है ना। यही कह रहे थे हम कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 आना चाहिए और जुड़ने के बाद माइनस का 8x आना चाहिए। सो कंडीशन इज दिस कि 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 आना चाहिए। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 8x आएगा, -6x और -2x आपका क्या मिलेगा, -8x। अब चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब स्टार्टिंग के दो के हम पेयर बनाएंगे, एक तो ये और दूसरा ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए पार्ट वो यहाँ पर लेना है। तो आप देख सकते हैं 2x दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे इससे 2x कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो आपका क्या बचेगा x, फिर माइनस लगा हुआ माइनस लगाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 6x में से जब 2x आप कॉमन ले लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 -3, और यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे इस पार्ट से तो -2 कॉमन ले लेंगे आप। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और चूँकि माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। इसको एक बात याद रखना, कभी जब इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पे बचती है ना वही चीज़ यहाँ पे बचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इन दोनों में आपको दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x -3। तो x -3 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। अब x -3 को कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यहाँ से आपने x -3 जब कॉमन लिया तो क्या बचा -2, तो इसको साथ में लिख लिया यहाँ पे। अब x -3 एंड 2x -2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट 0 है, मल्टीप्लिकेशन x -3 एंड 2x -2 का क्या है 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इस या दोनों ही 0 हो सकते हैं क्योंकि 0 इंटू 0 भी 0 ही रहेगा। तो x -3 इक्वल टू 0 एंड 2x -2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ से। जब x -3 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से आपका आएगा x इक्वल टू 3, और जब 2x -2 इक्वल टू 0 होगा तो आएगा 2x इक्वल टू 2, और जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा x इक्वल टू 2/2, तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 1। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोज आए हैं इस पॉलिनोमियल के, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो दो नंबर ऑफ जीरोज आए, एक तो 3 है और दूसरा 1। तो आपको समझ में आया होगा कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब मैं बात करूंगा अगर ये दो आपके जीरोज आए हुए हैं तो इन जीरोज और कोएफिशिएंट में, ये जो कोएफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल का, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ हमने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं इस पॉलिनोमियल के। दो जीरोस आपके x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, और पॉलिनोमियल ये था, ठीक है। तो अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है कोएफिशिएंट्स और जीरोस में, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को किस तरीके से फाइंड करते हैं इन ए पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस, सम मतलब एडिशन, है ना। तो आपका एक तो जीरोस ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 और दूसरा ये लिखा हुआ है, तो इनको सम करना है। 1 + 3 कितना आएगा आपका 4, और ये 4 कब आएगा, देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या, -8 अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने इसको 4 लाने के लिए क्या लिखा, -8 अपॉन 2, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 8 अपॉन 2 कितना आएगा आपका 4, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका सिर्फ इतना था कि जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो चीज़ लिया हुआ है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो -8, अब -8 क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ -8, तो -8 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, तो इसको लिख सकते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय, अब जो 2 है, 2 क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार अपन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपके जीरोस जो है वो 1 एंड 3 थे, तो 1 इंटू 3 आपका क्या आएगा 3 आएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 को, इसको लिख सकता हूँ 6 अपॉन 2, जब 2 से आप 6 में डिवाइड देंगे तो भी आपका क्या आएगा 3। अब जो आपका 6 है वो 6 एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है 6 आपका जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो इसको अपन लिख लेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2, और 2 जो है वो आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल था, सम ऑफ जीरोज मतलब 1 + 3 = 4, ये सम ऑफ जीरोज आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड किया तो 1 × 3 मतलब उनका मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था कि सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए इनका रिलेशनशिप क्या आता है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है इसको। अभी मैं इसका फॉर्मूला ही बताऊंगा कि किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि px = 3x² + 5x - 2 = 0। अब हमें फिर से इसी को फैक्टर करना है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और जीरोज फाइंड आउट करने के बाद उसका रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया था कि यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म कितना है 2। तो 3 और 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 के हमें फैक्टर करना है। तो हमने इसके यहाँ पे फैक्टर कर लिए हुए देख सकते हैं आप इसको। तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीपल करने के बाद आपका 6 आ जाए, गुणा करें तो 6 आ जाए, और इनको यहाँ पे ये सिंबल चेक करते हैं, अगर माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस के 5x आ जाए। ठीक है भैया, तो ये सिर्फ केस में एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, 6 × 1 = 6, यानी 6 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे 3x² एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस 5x को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है, तो 5x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6x - x। तो 6x में से एक x घटेगा तो आपका कितना बचेगा 5x - 2 एज इट इज लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये 3x² + 6x लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें से 3x कॉमन लिया गया है। तो जैसे यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे इससे, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, प्लस ये प्लस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसको, और 3x कॉमन ले चुके हैं तो x कॉमन है, 3 भी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा x + 2। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है -(x - 2), तो इसमें से आपका -1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में बचती है वही यहाँ पे बचना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी मिस्टेक को चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में होगी वही यहाँ पे आना चाहिए। चलिए अब इन दोनों की हम बात करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x + 2। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया x + 2, और जब हम x + 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 3x, तो ये लिखा हुआ 3x, और यहाँ से बचेगा -1, तो ये लिखा हुआ -1 = 0। अब क्या है x + 2 और 3x - 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ या तो x + 2 0 होगा, या फिर 3x - 1 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि x + 2 = 0। तो जैसे ही अपन x + 2 = 0 लिखेंगे, एंड दूसरी कंडीशन है 3x - 1 = 0, तो ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे ही x + 2 = 0 है तो x का जो वैल्यू आएगा, तो +2 को आप ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो आएगा -2, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया आपका -2। और दूसरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3x - 1 = 0, तो जैसे ही इसको अपन ट्रांसपोज करेंगे -1 को अनदर साइड, तो ये मिलेगा आपको 3x = 1। सो यहाँ से जब आप x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/3 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाई x में इसका मल्टीपल है ना, x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो 2 जीरोज आपको यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि है x = -2 और दूसरा है x = 1/3। तो अब हमें जो रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमारे पास जो दो रूट हैं उनको हमें जोड़ना होता है, दो जीरोज हैं उनको जोड़ना होता है। तो एक तो जीरोज आया था -2 और दूसरा आया था 1/3, इन दोनों को हमने एड ऑन कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा सम ऑफ द जीरोज। अब ऐड करना किस तरीके से होता है, आपको यहाँ पे -2/1 तो रहता ही है, इसके डिनोमिनेटर -2 लिखा है तो 1 तो रहेगा ही नीचे, तो इसका 1 और 3 का हमने लिया एलसीएम। तो जैसे इसका अपन एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3। अब 1 से ये जो 1 लिखा है डिनोमिनेटर में, इससे जब आप 3 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का जो मल्टीप्लाई है वो आपको करना है न्यूमरेटर में, तो 3 × -2 आपका क्या बचेगा -6। अब लगा हुआ है प्लस, तो हमने प्लस भी लगा दिया यहाँ पे। ये जो 3 है, अब 3 से जब आप इस 3 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का जो मल्टीप्लाई है वो इस 1 में करना है, तो 1 × 1 आपका क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो -6 + 1, हम -6 + 1 में आप देख सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन जो माइनस का टर्म है वो ज़्यादा है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी, तो -6 + 1 आपका आएगा -5/3। तो यहाँ पे नीचे 3 लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे चेक करना है ये रिलेशनशिप किस तरीके से शो कर रहा है। तो -5/3, तो मतलब माइनस को तो मैंने आगे निकाल लिया है, लिखा हुआ माइनस, ठीक है। अब जो 5 है, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेक करें, यहाँ पे चेक करें, तो 5 जो है वो ये है। तो 5 यहाँ पे क्या है, x का कोइफिशिएंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको कोइफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई जो आपका 3 लिखा हुआ है। 3 यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका 3 है, ये कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपको क्या करना है, जो जीरोस आपने फाइंड आउट किए हैं इनका मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो जीरो आपका -2 आया था, दूसरा आपका आया था 1/3, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/3। अब -2 आपका क्या है यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं इससे, जो आपका पॉलिनोमियल था यहाँ पे। तो -2 जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है गिवन पॉलिनोमियल में, और जो 3 है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो 3 है आपका वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यही एक रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और बहुत सारे एग्जांपल्स की तरफ यहाँ पे हम मूव करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ से हम इन जनरल बात कर सकते हैं। इन जनरल हम इसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो आपका a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कंडीशन दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, ठीक है। अगर ये जीरोज हैं तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x = अल्फा, x = बीटा। जीरोज को अपन इसी फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, x = 1, x = 2, x = लाइक आपका जो वैल्यू आया था कि x का वैल्यू मान लीजिए 1 आया है, x का वैल्यू 3 आया है, या x का वैल्यू आपका 1/3 है, x का वैल्यू -2 है। तो ये इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं कि x = अल्फा एंड x = बीटा। तो इसका मतलब जब आपको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करोगे अल्फा को तो ये आ जाएगा x - अल्फा, इधर आ जाएगा x - बीटा, है ना। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ax² + b + c = k of k is any constant here, k is any constant एंड x - अल्फा इंटू x - बीटा। तो इसी तरीके से आपका आता है सॉल्यूशन, ठीक है। उसी के बाद अपन x = अल्फा और x = बीटा को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम इसको लिख रहे हैं k को जो यहाँ पे k लिखा है उसको बाहर लिखा हुआ है, और इनका जो x - अल्फा और x - बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, k का अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, तो k का जैसे आप पूरे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा kx², फिर -k इंटू अल्फा + बीटा x प्लस k इंटू अल्फा k इंटू अल्फा बीटा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स। आपको क्या करना है, x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स का आपको कंपेयर करना है किससे, ax² + b + c = दिस है। दोनों साइड से इसको कंपैरिजन करना है। तो जैसे इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे x² का कोएफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है k। तो ये आ गया आपका a = k। इसी प्रकार यहाँ पे आपको चेक करना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b, और यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है, सॉरी x का कोएफिशिएंट है इस जगह, वो क्या है, -k अल्फा + बीटा। इसी प्रकार यहाँ पे कांस्टेंट है आपका c, तो यहाँ पे c लिखा हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट है k अल्फा इंटू बीटा, तो ये लिखा हुआ k अल्फा बीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फा + बीटा की जैसे आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -b/k, ठीक है भाई, -b/k, क्योंकि -b लिखा है इक्वल टू -k का डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि अल्फा + बीटा का जो है कोएफिशिएंट है -k, इसलिए इसका डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। अब जो आपका -b है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, और जो k है आप यहाँ से देख सकते हो k का वैल्यू यहाँ से क्या है, a, तो k के स्थान पर हम यहाँ पर रख देंगे a। तो आपका जो अल्फा + बीटा है उसका वैल्यू क्या आ गया, -b/a। तो ये समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व आउट किया है इसको। इसी प्रकार जो आपका लास्ट टर्म लिखा हुआ है c = k इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो c/k आएगा, है ना, क्योंकि k इसका कोएफिशिएंट है अल्फा इंटू बीटा का, तो उसका डिवाइड हो जाएगा c में। तो इसको अपन लिख सकते हैं c/, k का वैल्यू तो a है यहाँ से, तो इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका c/a।
तो यहाँ से बहुत ही सिंपल है, यही हमें फाइंड आउट करना था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए होता है। अब ये होता क्या है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, तो उसको देख लेते हैं। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जैसे इनका सम निकालेंगे, इसी को बोलते हैं अपन सम ऑफ जीरोज, है ना, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो आपने पॉलिनोमियल लिया था उसके जो जीरोज माने थे वो माने थे आपने अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस ऑफ बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। आपके जो जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, इसको अपन लिख रहे हैं यहाँ पे सी अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म और ए जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जनरल थिंकिंग समझ में आई होगी अबाउट पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए आपको डायरेक्ट जीरोज दे देते हैं, अल्फा और बीटा डायरेक्ट आपको दे देते हैं, गिवन है मान लीजिए, और वो कहते हैं आपको कि इसका रिलेशनशिप निकालिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं आपसे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये दो चीज़ इसमें करनी है आपको। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है px, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ही है, 1 और कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 1 इंटू 10 आपका 10 ही रहेगा। 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको ये सिंबल दिख रहा होगा ये वाला, जोड़ने के बाद प्लस का 7x आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये आपका आएगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। आपको मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए और जोड़ने के बाद कितना चाहिए 7। तो 5 और 2 काफ़ी बेटर है इसमें, तो 5x प्लस 2x आप ले सकते हैं। आप इनको जोड़ोगे तो 5x प्लस 2x आपका 7x आ जाएगा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 का तो आपका 10 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। तो आपका यहाँ पे आएगा ये px इज इक्वल टू, ये इसको अपन दोनों को अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों से आपका x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा ये 2 इक्वल टू 0। तो आपका x प्लस 5 और x प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों 0 होने चाहिए। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो आपका यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू -2। तो ये दो आपके नंबर ऑफ जीरोज आ गए। तो पहला क्वेश्चन दे था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोज तो आपके आगे -5 एंड -2। आपको कह रहे हैं रिलेशनशिप भी निकालना, तो रिलेशनशिप के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सिर्फ आपका जीरोज यहाँ पे दिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये -5 प्लस -2, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल इनको जोड़ोगे तो आएगा -7। इसी प्रकार आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आएगा -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 कितना आएगा आपका 10। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अब कैसे इसको रिलेट करना है, तो इसको 10/1 लिख सकते हैं, इसको -7/1 लिख सकते हैं। तो -7/1 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ, है ना। तो 7 क्या है आप इसको चेक कर सकते हैं, 7 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर देना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो ये आपका जो है रिलेशनशिप आ जाएगा जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा की केस में बात करें तो ये 10/1 लिखा हुआ है, 10 आपका क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 आपका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 3 और वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना।
तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है px जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे पहले जब आपको जीरोस निकालने होंगे तो जो गिवन पॉलिनोमियल इसको आपको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये आप जानते होंगे, क्योंकि अंडर रूट 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 तो आपको क्या मिलेगा 3। या अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो आसान शब्दों में आप लिख सकते हो, अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो आपका 3 होता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप जानते होंगे इसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो इसको अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए आपका एक्स है और बी अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो ए माइनस बी मतलब आपका आएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा आएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3। देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से निकाल लिया इसको यहाँ पे हमने फॉर्मूला को यूज़ करके। तो अब इसका क्या है, प्रोडक्ट दोनों का 0 है, तो अपन लिख सकते हैं या तो एक्स माइनस 3 0 होगा या एक्स प्लस 3 0 होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है। तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इससे आपका क्या होगा, जब इसको ट्रांसपोज करोगे माइनस अंडर रूट 3 को दूसरी साइड, तो आएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 और यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपके आ गए हैं जो कि आपके जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शो कर रहे हैं। तो एक तो आया प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा आया माइनस अंडर रूट 3। तो ये दो आपके जीरोज हैं। अब वो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब सम ऑफ आपको जीरो निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज आप निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3। तो माइनस प्लस आपके माइनस होते हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, आप समझ सकते हो। उसको अपन 0.1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया, 0 आपका जो है वो माइनस ऑफ 0, आपको माइनस लिखो है प्लस कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अगर कंपैरिजन करें, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, तो एक्स अगर आप इसको लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स, एक ही बात है, माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली एक्स यहाँ पे है नहीं, तो मतलब क्या है उसका, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 आपका क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसको लिख सकते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अपन फाइंड आउट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका लिखा है अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का जब आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस 3 आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 3/1। एक्चुअल में जो माइनस 3 है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में यहाँ पर रिलेशन भी मैंने बता दिया आपको। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बता दीजिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। ठीक है जी, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ आपको क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, समझ पा रहे होगे आप, जो कि माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस 3 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का, कि यहाँ पे आपका गिवन है, मैं इसको लिख रहा हूँ कि गिवन क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है माइनस 3 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है 2। तो ये बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखिए इस केस में अपन कैसे करेंगे इसको, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं कि अगर आपको px निकालना है, मतलब पॉलिनोमियल निकालना है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लें, या आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिए गए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने में बहुत ही आसानी होती है इस फॉर्मूले से। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ माइनस
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3 और ये एक्स एज इट इज लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये +2, तो ये देखिए आपका आ गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो अपन इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद बहुत ही आसानी से ये जो है पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ से हम। तो ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ये आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अपन जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसके जीरोस अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि जो x की वैल्यू है वो हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। वो हम सपोज कर लेते हैं कि x की मान लीजिए वैल्यू जो है वो +-1 हो सकती है, +-2, +-3। जनरली यहाँ तक सेटिस्फाई कर जाता है इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जो आप x की वैल्यू यहाँ से चुनेंगे या तो +1 या -1, +2 या -2, और इस जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें अगर पुट करेंगे तो अगर इस इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने का मतलब होता है इक्वल टू आपका 0 आ जाता है, ठीक है। जनरली यहाँ तक हो जाता है, नहीं तो अपन +-4 तक भी इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू मान लीजिए मैं x इक्वल टू +1 लेके चेक करता हूँ, तो x के स्थान पर अगर मैं +1 यहाँ पे रखूंगा तो चेक करता हूँ क्या आएगा। देखिए अगर मैं मान लीजिए x इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो इसको किस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको पूरा रख के सॉल्व करना। मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 है ना, फिर -1 रखेंगे तो आएगा 5 -14 + 8। तो आप देख सकते हैं -14 + 5 -14 एंड -5 आपके हो जाएंगे -19 और 8 + 2 ये हो जाएंगे केवल 10। तो ये आपका माइनस में वैल्यू आएगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे भी जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। ये सारी आपको चेक करनी है, ठीक है। जैसे आप x इक्वल टू 4 लेंगे तो x इक्वल टू 4 पे आपका ये वेरीफाई कर जाए, मतलब ये जो है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, जैसे कि 2 × अब आप यहाँ पे जैसे ही आप 4 रखोगे तो 4 4 जा 16 4 जा 64 है ना, तो समथिंग ऐसा कुछ आएगा ये। -5 × 4 का स्क्वायर आएगा 16, -14 × 4 + 8। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो 64 × 2 कितना आएगा ये 128, -5 × 16 ये आएगा 80, -14 × 4 -56 + 8। अब यहाँ पे क्या करना है, 128 पॉजिटिव है और 8 पॉजिटिव है, तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा ये आपका आएगा ये 136 माइनस। अब आपके ये दोनों माइनस में हैं, -80 और -56, इनको भी जोड़ लीजिएगा तो ये 6 और 8 और 5 कितने होंगे यहाँ पे 13, ये भी 136 आएगा। तो आप देख सकते हैं 136 पॉजिटिव है, 136 नेगेटिव है, तो आपका क्या मिल जाएगा ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 4 पर ये जो पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 4 इस पॉलिनोमियल का एक क्या है 0 है ना, जीरोज है। तो यहाँ पर एक 0 तो फिक्स हो गया कि x इक्वल टू 4 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 फिक्स हो गया। अब हमें चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होती है, तो हमें 3 जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसमें से एक हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x - 4 इक्वल टू 0। अब जो x - 4 इक्वल टू 0 आया हुआ है, इसमें x - 4 से मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैं x - 4 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, चलिए देखते हैं किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने x - 4 से इसमें डिवाइड किया है, जो गिवन पॉलिनोमियल था क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ - 5x स्क्वायर -14x + 8। तो जैसे ही मैंने x - 4 से जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो डिवाइजर है, ये जो बीच में लिखा हुआ है पूरा डिविडेंड है, और यहाँ पे जो आया हुआ है वो कोशेंट है, और आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। तो हमारा काम यहाँ पे केवल कोशेंट का है। तो कोशेंट जैसे हम लेते हैं, 2 डिवाइड तो देना आपको आता ही होगा, 9th क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आप x - 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो मैं जल्दी से इसको बताऊंगा। तो मेरे पास केवल यहाँ पे x है और मुझे रिक्वायर्ड है 2x³ की, ठीक है। तो एक x तो मेरे पास है, मुझे 2x की रिक्वायरमेंट है और 2 भी चाहिए कोएफिशिएंट में।
तो मैंने यहाँ पे 2x² से मल्टीप्लाई किया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इधर जो लिखा है 2x²। अब 2x² का मैं इस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x3, है ना, ये जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। और -4 का जब 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ये -8x²। अब यहाँ पे मैंने क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना होता है डिवीजन में, ठीक है। तो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये आप यहाँ देख रहे हैं। अभी यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस हो गया। तो ये -2x³ + 2x³ यहाँ पे कैंसिल हो पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे जब -5x² और +8x², तो 8x² में से माइनस के 5x² जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बचेंगे 3x², ठीक है। और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है -14x मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, 3x² की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे जो है वो 3x से मल्टीप्लाई किया है। तो 3x का जब आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3x², और -4 का जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 3 12, तो माइनस का 12x, ठीक है। अब वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x² और -3x² यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो बचेगा -14x एंड प्लस के 12x, तो बचेगा माइनस का 2x और +8 मैंने यहाँ से इसको ले लिया है, तो -2x + 8 है। अब मैंने इसको -2 से डिवाइड दिया हुआ है, तो -2 का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा, और -2 × -4 करोगे तो प्लस का 8 आएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे जानते हैं सिंबल चेंज हो जाते हैं इसके, जो -2x है प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका क्वोशिएंट आया है 2x² + 3x - 2, ये हमारे लिए बहुत काम का है। तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो फैक्टर हम निकालना बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट भी 2 है, तो 2 2 = 4, तो 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाए और ये सिंबल जो लिखा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस के 3 आ जाए, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस, अब यहाँ पे 3x कब आएंगे भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x - x -2 = 0। 2 to 4 मतलब 4 और 1 इसके फैक्टर आए हैं, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, और 4 में से 1 सेपरेट करोगे तो बचेगा 3x प्लस का। तो अब यहाँ से मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, यहाँ से 2x जैसे कॉमन लोगे तो बचेगा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 2, है ना। फिर इसको मैं ले सकता हूँ x + 2, दोनों से कॉमन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से, तो बचेगा रिमेनिंग पार्ट 2x - 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो x + 2 0 होगा, या फिर 2x - 1 = 0 होगा। तो x + 2 = 0 है, मतलब x - 2 आएगा इसका वैल्यू, और 2x - 1 = 0 है, तो यहाँ से आएगा 2x = 1 एंड x = ½ तो इस तरीके से आप इसके जीरोस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर है। एक तो यहाँ से अब आपके 3 जीरोस जो आए हैं, वो एक तो आपने लिया था x = 4, और दूसरा आपका आया x = -2, ये जो देख पा रहे हैं x = -2, और तीसरा आया हुआ है x = ½ तो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके यहाँ पे 3 जीरोस निकल चुके हैं, 4 - 2 एंड ½ तो किस तरीके से ये हमने जीरोस फाइंड आउट किए, तो आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अब कहीं भी आपको कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा मिले तो आपको इसी तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। अब मैं बात करूंगा इसका जो कोएफिशिएंट्स और जीरोस में रिलेशनशिप किस तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो 3 जीरो है वो मान लेते हैं हम अल्फा = 4 है, बीटा = -2 है, और गामा = 1/2। इसको गामा पढ़ते हैं ना, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये गामा स्मॉल गामा होता है, कैपिटल गामा भी होता है, इस तरीके से उसको बनाते हैं, सिंबल आप जानते होंगे इसको। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जब आप सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा भाई, इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी तरीके से निकालेंगे, तीनों को जोड़ के सम निकलता है। तो यहाँ पे आएगा 4 + -2 + 1/2। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपका जो आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 - 2 + 1/2। अब इनके नीचे तो 1 रहता ही है, इसका जो एलसीएम ले लो कितना आएगा 2। तो 1 से जब आप 2 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो आएंगे 8। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 से फिर 2 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 2 से जब 2 में डिवाइड दोगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 8 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव, तो 8 + 1 हो गया 9, 9 में से आपका 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5/2। अब 5/2 जो है वो क्या है, आप देख सकते हैं आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था वो ये था 2x³ - 5x² - 14x + 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है, ये 5 क्या शो कर रहा है,
ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ -5 है ना, तभी +5 ही आएगा ना, अपॉन 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो माइनस ऑफ -5 है क्या, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये इसमें रिलेशनशिप यहाँ पे निकाल चुके हैं हम। तो इस तरीके से रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका सम समझ में आया होगा। इसी तरीके से तो इस केस में आपका एक तो सम ऑफ जीरोज निकलेगा, एक अपन जो निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आएगा भैया 4 इंटू -2 इंटू 1/2। सारे के सारे आपके मल्टीपल में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 इंटू -1 आपका आएगा -4/1। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा, तो -4। अब -4 आपको यहाँ पे कैसे देखना है, तो -4 को मैं लिख सकता हूँ -8/2। तो उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो -4 ही आएगा। अब यहाँ पे जो -8 है, तो -8 भाई साहब आप देख सकते हैं ये आपका जो है इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज होगा, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, तो पहले -8 क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोई 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो उसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया प्रोडक्ट के केस में। यहाँ पे एक और नई चीज़ आएगी कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि दो जीरोस को लेना है। जैसे अल्फा बीटा ले लिया, दूसरे में बीटा गामा ले लिया, तीसरे में अल्फा गामा या गामा अल्फा ले लिया, इनका सम भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही नई चीज़ है ये, है ना, कि कैसे निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये एक नई चीज़ यहाँ से निकालनी पड़ेगी जो कि स्पेशल है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। तो देखते हैं इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है, बीटा का भी वैल्यू है, प्लस बीटा गामा, बीटा का भी वैल्यू है, गामा की भी वैल्यू है, प्लस गामा अल्फा, तो गामा का भी वैल्यू है, अल्फा का भी वैल्यू है। ठीक है, इन सबको प्रोडक्ट करना है और जोड़ देना है। तो जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं उसको हम यहाँ पे। तो इसको देखिए कैलकुलेट किया गया यहाँ पे, अल्फा आपका ये है, बीटा गामा, तो ये मैंने सॉल्व किया इसको। तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू को पुट किया हुआ, इसको सॉल्व किया हुआ, तो आपका सॉल्व करने के बाद आया -7, है ना। तो -7 को मैं लिख सकता हूँ -14/2। तो ये -14/2 क्या है, ये आपका जो पॉलिनोमियल था उसमें जो आपका x का कोएफिशिएंट, आप चेक करो उसमें x का कोएफिशिएंट क्या था, -14। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाया गया है। और इसके बाद मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से इसके फॉर्मूले अपन आसानी से डेराइव कर सकते हैं और आसानी से इसको फॉर्मूले से पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है जिसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो ये आएगा -b/a। -b/a का मतलब होता है, सिंपल है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, जब इनका आप सब निकालेंगे तो आएगा c/a। अब c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ से ले सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x³, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा का जब प्रोडक्ट निकालेंगे वो आएगा -d/a। -d/a का मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, है ना, एक कोएफिशिएंट है, सब जगह लिख लेना इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले भी बन सकते हैं, है ना। जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, उसके इसमें ये आपके फॉर्मूले भी बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे इसका मूव करेंगे, इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का, कि वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि 3 -1 -1/3 ये सारे के सारे जो हैं वो जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जीरोस फाइंड आउट नहीं करना है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगर आपको जीरो गिवन नहीं हो तो भी इस पॉलिनोमियल के जीरोस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में उसको बताया था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डायरेक्टली
दिए गए हैं जीरोस तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के लिए जो दिया गया पार्ट है वो गिवन है अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल, अभी हमने प्रीवियस में फॉर्मूला भी पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b क्या था यहाँ पे, -b जो था वहाँ पे वो क्या था, तो एक तो तरीका ये है अल्फा प्लस बीटा -b/, डायरेक्टली इसके कंपैरिजन करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन ने लिखा वेरीफाई करना है ये आपके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो उसको सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, करेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा। ये जीरोज तब माने जाएंगे जब इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू मैं लूँगा 3, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपको ये जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो कुछ नहीं करना, अगर मैं x इक्वल टू 3 लूँ और इस पॉलिनोमियल में पुट करूँ, जैसे p3 है ना, x के स्थान में मैं 3 रख रहा हूँ, तो ये आएगा 3 और 3 का क्यूब जो होगा ये आएगा 27 है ना, -5 और 3 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा वो आएगा 9, -11 इंटू 3 -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 27 3 से कितना होगा यहाँ पे 1 और 81 है ना, -9 इंटू 5 45 -11 इंटू 3 33 -3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो 81 तो पॉजिटिव है, ये इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा ये और ये आएगा 8। तो 81 -81 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो भाई x इक्वल टू 3 तो इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। इसी प्रकार -1 का चेक करना है, तो x इक्वल टू जब -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो p -1 आएगा, इसको भी आप पुट करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसमें x के स्थान पर -1 पुट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा वो, ठीक है। इसी प्रकार x इक्वल टू -1/3 रख के चेक करना है, p -1/3, तो ये भी आपका 0 आ रहा होगा, आप चेक करना है इसको, ठीक है। तो कुछ काम आपके लिए भी छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना कि आपका यहाँ पे 0 आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्यूशन करके आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, ये जो आपको जीरोस दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसके जीरोस होंगे। अब जीरोस होंगे तो आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपका अल्फा क्लियर हो गया ना, अल्फा हो गया 3, तो ये आ गया 3 प्लस बीटा कितना हो गया -1 प्लस गामा कितना हो गया -1/3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो क्या आएगा 3 प्लस -1 यानी कि 2 प्लस -1/3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये कुछ इस तरीके से 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो यहाँ से आएगा 3 -1 -1/3। अब इसके नीचे तो 1 ही है, तो इसका एलसीएम कितना आना है 3। तो 1 का जब आप 3 में डिवाइड देंगे इस 3 में तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में होगा तो 3 3 होगा 9, -1 से डिवाइड इस 3 में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो यहाँ पे आएगा 3, -3 से जब 3 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ये 9 -3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 9 में से 4 का कितना बचेगा 5/3। तो इस तरीके से इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है ये आया आपका 5/3। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो मैं अब इसकी वैल्यू पुट नहीं करूंगा, आपको पुट करना है सबकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ये अल्फा की 3 है, बीटा की -1, गामा की -1/3, ये सब इसमें पुट करना है। तो उसका आफ्टर कैलकुलेट जब उसकी वैल्यू का फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा -11/3 और चेक करना है ये वैल्यू आपकी करेक्ट है और नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो प्लीज़ चेक दिस वैल्यू बाय योर सेल्फ, आपको कैलकुलेट करके चेक करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया वैल्यू सही आई है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा इसको भी आपको फाइंड करना है। तो जब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप अल्फा का वैल्यू रखेंगे, बीटा का वैल्यू रखेंगे और गामा का वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से 3 इंटू -1 इंटू -1/3। चूंकि सारे के सारे आपके मल्टीपल में है तो 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस +1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैंने इसको भी निकाल दिया है, +1 आ गया है वैल्यू। तो बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे आस्क किए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर करके बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम इशू या क्रिएट हुआ है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।